मनुष्य मात्र की जागृति यात्रा मूलाधार चक्र से आरंभ होती है। मूलाधार मूल चक्र है, जहां पालथी लगाने पर एड़ियां लगती हैं। वही मूलाधार का चक्र है। यह भौतिक शरीर से जुड़ा सबसे नजदीकी केंद्र है। इसी केंद्र के इर्द गिर्द सारी ऊर्जा केंद्रित रहती है। चूंकि स्थूल शरीर भौतिक पदार्थों से बना है, इसलिए मूलाधार चक्र अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुरूप ही भौतिक पदार्थों में लिप्त रहना चाहता है। सारी ऊर्जा भी इसी में लगी रहती है। इसलिए मनुष्य में अधिकाधिक भोग की प्राकृतिक प्यास है। इसलिए बच्चा भी कुछ भी चीज हाथ में आते ही तुरंत मुंह में डालता है। चूंकि वह स्त्री और पुरुष के दो स्थूल शरीरों के मूलाधारों के संसर्ग, घर्षण, प्रजनन विधि से जन्मा है, इसलिए काम वासना भी इसकी प्राकृतिक चाहत है। उसमें भी यदि व्यक्ति स्त्रैण चित्त वाला है तो यह कोढ़ में खांच जैसा हो जाता है। वह जीवन भर पूरी तरह इन्हीं विषयों में लिप्त रहता है, इसी में समाप्त हो जाता है। उसे जांचना है तो नाड़ियों में बह रही ऊर्जा देख ली जाए। यदि उसकी ऊर्जा अधिकाधिक इड़ा नाड़ी से बह रही होती है तो समझिए कि वह इन्हीं में लिप्त रहने वाला है। यदि ज्यादा समय यह ऊर्जा पिंगला नाड़ी से बह रही हो तो उसका आचरण उसके ठीक विपरीत हो जाएगा। उसमें पुरुष चित्त प्रधान हो जाएगा और वह भोग वासना का दमन करके ब्रह्मचर्य त्याग की राह पकड़ेगा या उसकी तरफ आकर्षित रहेगा। अभी समाज का अधिसंख्य वर्ग इसी में अटका भटका दिख रहा है। वह या तो भोग विलास में लिप्त है या फिर बिल्कुल विरोधी होकर त्याग संन्यास की राह पकड़ता है। भोग वासना में लिप्त रहने वाले लोग ही संसार भर के नैतिक व्यापार में लगे हैं। इन्हीं में से कुछ ऐसे होते हैं जो इससे ऊबते हुए, इससे दूर हटते हुए दिखते हैं। वे पुरुषोचित स्वभाव वाले होते हैं। वे प्रतिक्रिया में आकर विपरीत राह पकड़ते हैं और हठपूर्वक भोगवासना का दमन करके त्याग ब्रह्मचर्य को ओढ़ते हैं। चूंकि वह स्वभाव नहीं है, संतुलित नहीं, बल्कि हठपूर्वक ओढ़ा हुआ है, इसलिए कभी भी भटक जाते हैं। योगी के भोगी या भोगी के योगी बनने के किस्से इतिहास में भरे पड़े हैं। रोज घटनाएं घटती हैं। इसी प्रकार पूरा समाज इन्हीं दो वर्गों में बंटा रहता है। एक सांसारिक लोग, दूसरे त्यागी सन्यासी चोले वाले लोग। इस तरह चाहे भोगवासना में जी रहे हों या फिर त्याग ब्रह्मचर्य में, इन दोनों का ही प्रभाव मनुष्य के मूलाधार चक्र स्थूल शरीर से निकलकर स्वाधिष्ठान चक्रभाव शरीर पर होता है। भोगवासना के अतिरेक के कारण ही भाव शरीर में रोग बीमारियों का भाव पैदा होता है। जैसे भूख से ज्यादा भोजन खा लिया, यह स्वाद के भाव के कारण खाया गया। स्थूल शरीर में तो वर ही बढ़ा, लेकिन अधिक खाने का भाव तो भाव शरीर में ही पैदा हुआ। यह भाव ही अपच करता है, कब्ज करता है, रोग बीमारी करता है। सभी रोग बीमारियों की जड़ भाव शरीर में ही होती हैं। स्थूल शरीर में तो केवल लक्षण और प्रभाव दिखते हैं। कामवासना भी पहले भाव शरीर में ही आती है, फिर स्थूल शरीर उसकी पूर्ति का माध्यम बनता है। भोग, अतिभोग, काम वासना व रोग बीमारियों के ये भाव मिलकर स्वाधिष्ठान चक्र को ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, हिंसा से भर देते हैं। ये सब स्वाधिष्ठान चक्र की मूल प्रवृत्तियां हैं। यदि स्त्रैण स्वभाव है तो वह इनसे बचने का भी प्रयास नहीं कर पाता, इन्हीं में रम जाता है, या यूं कहें कि इनके सामने कमजोर पड़ जाता है। लेकिन यदि पुरुषोचित स्वभाव है तो वह प्रतिक्रिया स्वरूप इनसे लड़ने की कोशिश करता है। कई बार लड़ने का बहादुरी का दिखावा करता है। डरता भी है लेकिन न डरने का नाटक करता है। दुखी है लेकिन भावों में हंसने का अभिनय करता है। करुणा व मैत्री का प्रयास करता है, लेकिन यह सब भय प्रलोभन के आधार पर मजबूरी में नासमझी में ही हो रहा होता है।
इस तरह व्यक्ति दोहरा चरित्र जीने को मजबूर होता है। अधिकतर लोग ऐसा ही जीते हुए दिख भी रहे हैं। इसी के कारण नए नए प्रकार की मानसिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। आगे की चर्चा के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी गुरु भाइयों को हरि हर।